आज मैं एक महत्वपूर्ण सत्य पर बात करना चाहती हूँ। हम मानवता की बात तो करते हैं, लेकिन मानवता के भीतर छिपे संघर्ष को नहीं देखते। इसे कहते हैं इंट्रा ह्यूमन क्लैश, मानव भीतरी संघर्ष। मान लीजिए कोई समाज भूखा है, हम उन्हें भोजन देते हैं, ये सराहनीय है। लेकिन यदि मन के भीतर यह विचार हो कि ये लोग अब हमारे उपकार के ऋणी हैं, इन्हें हम भविष्य में अपने हितों के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो ये मानवता नहीं, यह छद्म मानवता है। इसी प्रकार हम किसी पिछड़े समूह को शिक्षित करने का नारा लगाते हैं, पर यदि शिक्षा देने के नाम पर हम उनके मन में ऐसे विचार डाल दें जो उनकी मौलिकता, उनकी सोचने की शक्ति को ही नष्ट कर दें, तो ये साक्षरता नहीं, मानसिक उपनिवेशवाद है। श्री प्रभात रंजन सरकार स्पष्ट कहते हैं, दुनिया विकसित, विकासशील और अविकसित देशों में बटी दिखाई देती है, परंतु सच्चाई ये है कि कथित विकसित देश भी अपने संसाधनों पर नहीं टिके। वे विकासशील देशों पर दबाव डालकर अपना बाजार चलाते हैं। जहां संसाधन असमान रूप से बटे हों, वहां संसाधन पहले खत्म होते हैं, और जब संसाधन खत्म होते हैं तो शोषण शुरू होता है, कभी हथियारों से, कभी राजनीति से, कभी बुद्धि के छल से। इसलिए प्रुत कहता है, जब तक राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाएं और श्रेष्ठता बोध बने रहेंगे, मानव भीतरी संघर्ष भी रहेगा। हमें एक नई दिशा चाहिए, सामाजिक चेतना की दिशा। ऐसी चेतना जो किसी को उपकार का ऋणी न बनाए, किसी की संस्कृति न नष्ट करे, किसी को उपभोग की वस्तु न समझे। ऐसी चेतना जो मानव को सिर्फ मानव समझे, समान, स्वतंत्र और गरिमामय। यही है प्रुत का लक्ष्य, जो मानवता को शोषण से मुक्त कर सकता है।